अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक चेयरमैन नेब जावेद इकबाल की वीडियो स्कैंडल का मामला और नेब हुक्काम की जानिब से असासे शो न करने और पीएसी में पेश न होने का मामला जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। नूर आलम खान जो पीएसी के चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने अपना सख्त एहतजाज किया है पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐवान में, के साबिक चेयरमैन नेब जो हैं वो पीएसी में पेश नहीं हो रहे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ खातून तैयबा गुल ने शिकायत की, ख़त लिखा और तैयबा गुल अपने हस्बैंड समेत पीएसी में पेश हुई। उन्होंने वीडियोस दिखाई पीएसी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जिसमें नाजेबा हरकतें जो हैं साबिक चेयरमैन नेब जावेद इकबाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और मिसिंग पर्सनस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, तो नूर आलम खान ने कहा कि मैं इनको जज भी नहीं कहूँगा, नहीं मानता इनको जज में, ये सिर्फ जावेद इकबाल हैं जो अवामी ओहदे पर रहकर साइलिन के साथ जो आए हैं इंसाफ के लिए, उनके साथ ये ख़वातीन को हिरासा कर रही हैं, तो ये कैसे जज हो सकते हैं, कैसे जज हैं, मैं इनको जज नहीं मानता। और वो पीएसी में पेश होने से इनकारी हैं और नेब हुकाम पीएसी में पेश होने से इनकारी हैं, असासे शो करने से इनकारी हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और अदालतें मुदाखलत कर रही हैं पार्लियामेंट के मामलात में, पीएसी के मामलात में। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दे दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कार्रवाई करने से, तो अदालतें क्यों मुदाखलत आखिरकार कर रही हैं। नूर आलम खान अदालतों पर भी बरस पड़े थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, सुप्रीम कोर्ट नाम लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको मैं कहता हूं कि वो आइन पढ़े। मुझे लगता है इन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 66 की शिक 3 जो है वो ये कहती है कि भाई जवाब देना है। अगर आपसे कोई पूछा जाए असासों से मुतल्लिक तो आपने जवाब देना है। लेकिन ये साहिबान जो हैं वो अपने आप को मुस्तस्ना समझ रही हैं, अपने आप को खुद ही इन्होंने इस्तिस्ना दिया हुआ है, जबकि आइन और कानून इनको इस्तिस्ना नहीं देता। इस पर उन्होंने शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार जो चीफ जस्टिस रहे हैं साबिक, उन्होंने मोहम्मद और भाषा डैम के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठे किए। मैंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इसका ऑडिट कराएं, पैसे कहाँ गए जो साकिब निसार साहब ने अरबों रुपए इकट्ठे किए डेमू के नाम पर, उसका ऑडिट करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है या ऑडिटर जनरल इसका ऑडिट नहीं कर सकता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका एहतसाब नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है हमारे पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने का? ये नूर आलम खान ने एतराज़ किया है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना, कानून बनाना, ये अदालतों का काम नहीं है। अदालतों का सिर्फ काम है तशरीह करना। जब ये बात की नूर आलम खान ने तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ा ज़बरदस्त अजीब है पार्लियामेंट का, हमारे मुल्क का निज़ाम, कि फ़र्ज़ करें मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, या आप लोगों में से कोई बात कर रहा है, कोई लिख रहा है, तो उसकी तशरीह तो वही करे ना, वही कर सकता है। ज़ाहिर है जो मैं बात लिखूँगा या करूँगा, कोई एक्ट करूँगा, तो मुझे पता होगा सही तरीके से कि मैंने ये बात क्यों लिखी या ये बात क्यों कही या ये एक्ट क्यों किया। ये दूसरे को कैसे पता चलेगा, या दूसरे शख्स को या दूसरे इदारे को? तो आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। वैसे ये पार्लियामेंट का ही काम होना चाहिए उसूलन। ये हम डिस्कस कर रहे थे साफ ही आपस में कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है या आइन बनाती है तो तशरीह भी आइन की पार्लियामेंट को ही करनी चाहिए कि भाई ये कानून क्यों बनाया गया था, इसकी क्या तशरीह होनी चाहिए। ये तशरीह का हक फिर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी की तशरीह करती है, जिस तरह भी की गई आर्टिकल 63A की पहले का तशरीह की गई, जिसमें इमरान खान को फ़ायदा दिया गया और बाद में फिर तशरीह वापस ले ली गई, कहा गया कि जी गलती हो गई, गलती सुधारते हैं।
और गलती मरियम नवाज के बकौल के गलती की तो भी लाडले के हक में, और गलती दुरुस्त की फैसला अपना वापस ले लिया और गलती कहा गया और गलती दुरुस्त करने का कहा गया तो वो भी लाडले के हक में। तो ये तशरीह का हक भी पार्लियामेंट को होना चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन को ज़ाहिर है सोचना चाहिए कि तशरीह का हक किसको होना चाहिए। तो बहरहाल इस पर नूर आलम खान ने बड़ा शदीद एहतजाज किया है। ये भी कहा कि जी नैब हुकाम को बुला रहा हूँ कि अपने असासे शो करें, तो वो हाई कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि आप पब्लिक पिटीशन नहीं सुन सकते। भाई क्यों पब्लिक पिटीशन क्यों नहीं सुन सकता मैं? यानी पीएसी नूर आलम खान पर्सनल उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उनके पास इख्तियारात हैं, उनकी एक अहमियत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट का सबसे बड़ा और ताकतवर इदारा और कमेटी है, और ये कमेटियां जो हैं वो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कमेटियां एक्सटेंशन होती हैं पार्लियामेंट की। तो इस पर नूर आलम खान ने बहरहाल शदीद अपना एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट है, स्पीकर है, इस पर रूलिंग दें, नोटिस लें कि हमें काम से रोका जा रहा है। आखिरकार पार्लियामेंट के मामलात में इतनी इंटरेस्ट, इतना जो है दिलचस्पी या मुदाखलत क्यों की जा रही है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, तमाम इदारों की माँ है, तो पार्लियामेंट ही इनको आसान लगती है कि पार्लियामेंट पे हमला कर दो। ख्वाजा आसिफ ने भी नूर आलम खान की हिमायत की और उन्होंने कहा कि जितनी नूर आलम खान ने कहा कि भाई मैं सर कटवा दूंगा, लेकिन बच्चियां जो हैं वो सबकी बच्चियां होती हैं, बेटी बहू बहन, इनका एहतराम करना चाहिए और न कि इनको हिरासा करना चाहिए। तो मैं अपना सर कटवा दूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा जो बच्चियां साइल बनकर आएँ और उनको ब्लैकमेल करें और उनको कहें कि आपने शादी की है नहीं की। ये मिसिंग पर्सन कमीशन में ये लोग ख़वातीन से ये पूछते रहे हैं, जावेद इकबाल साहब, ये ख़वातीन ने शिकायत की है, आमना जंजुआ ने ये शिकायत की है, वहाँ पे भी उन्होंने भी शिकायत की है पीएससी में। तो नूर आलम खान ने कहा कि भाई जो जावेद इकबाल साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आईनी मेरा हक है, क्योंकि मेरे पास शिकायत आई है, खातून ने शिकायत की है, तो मैं तो उनको बुलाऊंगा और नेब के जो काम है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वो कोई ऊपर से टपके, आसमान से टपके हैं, वो इस मुल्क के आइन के तहत नहीं आते। उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना दिया हुआ है, क्योंकि नेब से लोग डरते हैं। मैं एक्शन ले रहा हूँ और मैं एक्शन लूँगा, पार्लियामेंट मेरा साथ दे। जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नूर आलम खान की तमाम बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट को अपनी कमेटियों के बैक पे खड़ा रहना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए और कोई रूलिंग जानी चाहिए पार्लियामेंट से, असेंबली से इस मामले में। और नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो ये अगर कमेटी को हक है वो किसी को भी बुला सकती है। नूर आलम खान ने कहा कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को, नेब को और दिफाई इदारों को, इन सब को बुलाने का अख्तियार रखती है। ये नूर आलम खान के अल्फाज हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने इस पर उनकी हिमायत करते हुए ये कहा कि अगर बावर्दी जनरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हो सकते हैं तो नेब हुकाम क्यों नहीं हो सकते? भाई मुतअद्दिद बार बावर्दी जनरल आ जाते हैं, वो भी पेश होते हैं पार्लियामेंट के सामने, कमेटियों के सामने पेश होते हैं, पार्लियामेंट में पेश होते हैं, ब्रीफिंग देते हैं। आर्मी चीफ खुद पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग देते हैं, DGISI ब्रीफिंग देते हैं। तो नेब हुकाम किस खेत की मूली हैं भाई? उन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ है सब लोगों को, इदारों को, सियासत को, सियासतदानों को। तो ये ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई देखें, ये पार्लियामेंट हमने कमज़ोर पार्लियामेंट को कर दिया हुआ है, ये तमाम इदारों की माँ है, ये सुप्रीम है। इसको अगर स्ट्रेंथन न किया जाएगा तो फिर इस मुल्क का कुछ नहीं होना, क्योंकि पार्लियामेंट पर ही मुतअद्दिद बार हमले होते हैं। ये बेअख्तियार है पार्लियामेंट, ज़ाहिर है इसके पास गन नहीं है, इसके पास असलिया नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के पास तौहीन अदालत का अख्तियार है।
वो इस्तेमाल करती है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट का अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कोताहियाँ इनकी अपनी भी हैं, ज़ाहिर है सियासतदानों की। ये आपस में भी तो गुत्तम गुत्ता होती है ना पार्लियामेंट के अंदर। जो पार्लियामेंट का एहतराम ये करते हैं वो हम भी देख रहे होते हैं, आप भी देख रहे होते हैं, तो इनकी अपनी कोताहियाँ हैं। पार्लियामेंट का एहतराम होना चाहिए, तमाम इदारों की माँ है तो सुप्रीम है, तो एहतराम भी होना चाहिए। और जब तक ये खुद एहतराम सियासतदान हमारे नहीं करेंगे तब तक बाहर वाले कैसे करेंगे। तो इन्होंने तौहीन पार्लियामेंट की किसी को सज़ा दी है? किसी को भी सज़ा नहीं मिली। स्पीकर के पास इख्तियार है, चेयरमैन सेनेट के पास इख्तियार है, कौमी असम्बली के दोनों पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के पास, सेनेट और कौमी असम्बली के पास इख्तियार है। किसी को सज़ा जजा का तयन करे ना, कोई निज़ाम मेकनिज़म बनाए, लेकिन उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है, निज़ाम है, मेकनिज़म है, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देते हैं। वज़ीर आज़म को फारिग कर देते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा दे के फारिग कर दिया, नाअहल करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा दे देते हैं, जेल डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इस्टबलिशमेंट है, फ़ौज है, जो आमिर है फ़ौजी, वो आके पार्लियामेंट पे हमलावर हो जाते हैं। मुतअद्दिद बार टेक ओवर हुआ है, जमहूरियत की बसात लपेटी गई है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुतअद्दिद बार फ़ौजी आमरों ने पार्लियामेंट पर हमले किए हैं, और कभी 58(2)B का पार्लियामेंट पर हमला किया गया है। लेकिन अब 2008 से ऐसा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन मुतअद्दिद बार हम हमले के करीब जाकर पहुँचे हैं, ऐसी सूरत हाल के करीब जाकर पहुँच जाते हैं, और लेकिन पार्लियामेंट बच गई है। तो ये पार्लियामेंट को हमने मजबूत करना है और पार्लियामेंट के साथ खड़े रहना है, पार्लियामेंट की कमेटियों को सपोर्ट करना है और करना चाहिए। इस पर कोई करारदाद भी आनी चाहिए, कोई या रूलिंग आनी चाहिए कम अज़ कम भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से। फिर जब ये मामला आया, एक दो और अरकान ने भी नूर आलम खान की हिमायत की। मुफ्ती अब्दुल शकूर जो हैं वज़ीर मज़हबी उमूर, उन्होंने भी हिमायत की। एक दो और भी अरकान भी थे, उन्होंने भी नूर आलम खान को मुकम्मल सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है ऐवान को, कौमी असम्बली को। और नैब हुकाम के ख़िलाफ़, मौजूदा जो नैब हुकाम हैं, इनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया गया है और कहा गया है कि ये एहतसाब इनका होना चाहिए, अपने असासे शो करें। नूर आलम खान ने कहा कि मैंने इनको कहा है कि भाई जब से आपने नैब ज्वाइन किया है तब से आप असासे डिक्लेयर करें, लेकिन वो करें नहीं जी, हमसे आप नहीं पूछ सकते। भाई क्यों नहीं पूछ सकते? तो नूर आलम खान कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकता हूँ, और अभी भी पेश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस को मैं कहता हूँ कि मेरा एहतसाब करें, मेरे असासे देखें, मेरे बेटे के असासे देखें, मेरी बेटी के असासे चेक करें, मेरी वाइफ के अहलिया के असासे चेक करें, और मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कोई माल बनाया है कहीं से तो फिर मुझे सज़ा भी दे दें, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को पेश कर सकते हैं तो नैब हुकाम क्यों नहीं पेश कर सकते अपने आप को? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को पेश कर सकते हैं, जो वक्त के हाकिम हैं और अजीम हाकिम। तो नैब हुकाम भाई क्यों नहीं पेश कर सकते? नैब हुकाम चलो साफ शफाफ हैं, चोर नहीं है, तो फिर इसमें डरने की, घबराने की, भागने की, कतराने की क्या बात है? इसमें पेश करें अपने आपको एहतसाब के लिए और असासे शो करें। लेकिन नैब हुकाम रजिस्ट कर रही हैं और कह रहे हैं कि भाई हमसे नहीं पूछ सकते। तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रूलिंग दी। ये तमाम जब इशू हो गया डिस्कस, तो रूलिंग दी, और उस रूलिंग में ये मामला जो है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबित जो है, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, उसको ये भेज दिया है, रेफ़र कर दिया है कि ये कमेटी इस मामले को देखे। अब कमेटी के हवाले मामला चला गया है, देखते हैं कमेटी क्या सिफारिशात देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।